गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज्योग्राफी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा मैं आपको जब तक बता देता हूँ, है ना, क्या क्या चीजें हमने अभी तक डिस्कस कर ली हैं। देखिए, इंडिया के फिजिकल डिवीजन या फिर भौगोलिक विभाजन को हम स्टडी कर रहे थे, और इसके अंतर्गत जो सबसे पहला फिजिकल डिवीजन हमने किया था उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखला, है ना। इसके अंतर्गत हम हिमालय को स्टडी कर रहे थे। तो तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी तक आपने इस लेक्चर को देखा है, जिस तरीके से हमने अभी तक चीज़ों को समझा है, अगर आप इसी तरीके से इस पैटर्न से जीएस मतलब जनरल स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो, तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए 100 आवर जीएस का एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हमको जीएस में पढ़ना होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमको कवर करना होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट इस 100 आवर जीएस के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि जीएस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सिलेबस कंप्लीट करना एंड उसका प्रॉपर रिवीजन भी करना। इस 100 आवर जीएस के कोर्स में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एंड हमने इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को समझा है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ में क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैंने डिजाइन करे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में इस कोर्स को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में आपके लिए डिजाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 999 रुपीज़ में, जिसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट जीएस के अंदर कवर हो जाते हैं। कोर्स के बारे में और अगर आपको डिटेल लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। हिमालय के अंतर्गत बच्चों हमने फॉर्मेशन ऑफ हिमालय की, हिमालय का आखिर निर्माण कैसे हुआ, उत्थान कैसे हुआ, इसके संबंध में जो दो प्रमुख थ्योरी हैं, है ना, एक तो जियो सिंक्लाइन थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, दोनों थ्योरीज को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा जो उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनका हमने डिवीजन भी किया था कुछ इस प्रकार से। एक डिवीजन हमने किया था श्रेणियों के आधार पर, या फिर जो माउंटेन रेंजेस हैं इनके आधार पर हमने डिवीजन किया था, और प्रादेशिक विभाजन, रीजनल डिवीजन हमने हिमालय का किया था। ठीक है, इसके अलावा श्रेणियों के आधार पर जो हमने डिवीजन किया था, इसमें हमने ट्रांस हिमालय डिस्कस किया था, है ना। ट्रांस हिमालय में हमने काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज ये हमने पढ़ी थी कि ये सब ट्रांस हिमालय का हिस्सा है ना। इसके अलावा मुख्य हिमालय या फिर जो मेन हिमालय है, इसके अंतर्गत महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, या फिर ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक को डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये दोनों जो हिमालय वाला पार्ट है, ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय, इनको हमने डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पूर्वोत्तर हिमालय या फिर जो ईस्टर्न हिल्स हैं, है ना। नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं, ये हम पहले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इनको हम बोलते हैं ईस्टर्न हिल, पूर्वांचल हिल या फिर पूर्वोत्तर पहाड़ियां। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हिमालय का रीजनल डिवीजन या फिर प्रादेशिक विभाजन भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा चलिए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, है ना, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ईस्टर्न हिल को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था, थोड़ा सा मैं आपको मैप में एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैप बना हुआ है, एक बार थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो ये इंडिया का मैप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, है ना, जिसको हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं, इसको हमने डिस्कस कर लिया था। इसमें मैंने आपको डिस्कस कराया था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एक दूसरे के समांतर, उत्तर से दक्षिण की ओर एक दूसरे के समांतर या फिर पैरेलल अवस्थित है ना। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची चोटी जो केटू गॉडविन ऑस्टिन है, वो इसी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसके बाद हमने मुख्य हिमालय में देखा था ग्रेटर हिमालय, इसके अलावा मिडिल हिमालय इस प्रकार से, और शिवालिक इस प्रकार से फैली हुई हैं। ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे हैं पूर्वोत्तर हिमालय, वो इस हिस्से में फैली हुई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, तो इनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में जो 4 पहाड़ियां हैं प्रमुख, एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आते हैं, इनको हम दिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेटर हिमालय है बच्चों, वो नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत तक अवस्थित है। मैंने बताया था ना, यहाँ पर जम्मू कश्मीर वाले रीजन में कौन सा माउंटेन था, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, है ना। तो नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में नामचा वर्बा तक ग्रेटर हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, तो नामचा वर्बा के बाद, यहां पर नामचा वर्बा है, नामचा वर्बा के बाद क्या होता है, हिमालय अचानक से दक्षिण की ओर इस प्रकार से मुड़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए
ये यहाँ से हिमालय इस प्रकार से आता है, ये मान लीजिए यहाँ पर पूरा मैप है इंडिया का, इस प्रकार से हिमालय आता है ना, यहाँ पर नामचा बरवा है और यहाँ से अचानक से साउथ की ओर इस प्रकार से बैंड हो जाता है, इस प्रकार से मुड़ जाता है। ठीक है, तो वही लिखा है नामचा बरवा के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, इसे पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। इस मोड़ को अक्ष संघीय बैंड या फिर हेयर क्लिप बैंड भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये अचानक से बच्चों हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ रहा है, ठीक है, तो इसको आप यदि ये शेप देखेंगे तो हेयर पिन जैसा होता है ना इस प्रकार से, तो उस टाइप से ये मुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम हेयर पिन क्लिप या फिर अक्ष संघीय बैंड भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अचानक से यहाँ पर दक्षिण की ओर मुड़ रहा है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में, याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रमुख पहाड़ियां हैं वो कौन कौन सी हैं, एक बार देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में एक आपको दफला मिलती है, एक मिरी और एक अबोर, इसके अलावा एक मिसमी। ठीक है, तो ये जो प्रमुख पहाड़ियां हैं ये अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलती है। एक और है पटकई बूम। ठीक है, दफला, मिरी, अवोर, मिसमी और पटकई बूम। यहां पर मैप में भी देख लीजिए, ये दफला है, मिरी है, अबोर, मिसमी और पटकई बूम। ये पांचों पहाड़ियां बच्चों अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा इनका क्रम भी आपको याद रखना है, पूर्व से पश्चिम की ओर किस प्रकार से अवस्थित हैं। ठीक है, क्योंकि सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम है इसमें आपको पूर्व से पश्चिम या फिर पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर जमाने को देता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको सही क्रम भी पता होना चाहिए, ये तो पता होने ही चाहिए कि ये सारी जो पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश में है, इसके साथ साथ इनका क्रम भी पता होना चाहिए। दफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और पटकई को। ठीक है, ये पांचों कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना है। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है खासतौर पर सिविल सर्विसेज वाले बच्चों के लिए, कि दफला, मिरी, अबोर, ये जो तीन पहाड़ियां हैं, ठीक है, कौन कौन सी, दफला, मिरी और अबोर, जो ये तीन पहाड़ियां बच्चों आपको दिख रही हैं, ये किसका पार्ट है, ये शिवालिक हिमालय का। ठीक है, ये शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, याद रखना है। ठीक है, हमने तीन पढ़े थे, ग्रेटर मिडिल और शिवालिक। ठीक है, तो डफला, मिरी और अबोर जो अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियां हैं, ये शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। जबकि मिसमी और पटकई बूम, ठीक है, मिसमी और जो पटकई बूम पहाड़ियां हैं ये पूर्वांचल हिल्स का हिस्सा हैं। ठीक है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि यहां से ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूं, दफला, मिरी और अबोर, ये जो तीन पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में हैं, ये शिवालिक हिमालय, जो कि हिमालय की सबसे साउथ वाली हिल्स है, सबसे छोटी हिल्स है हाइट में, तो उसका हिस्सा है। जबकि मिसमी और पटकई बूम, जो ये हम पढ़ रहे हैं पूर्वोत्तर पहाड़ियां या फिर ईस्टर्न हिल्स, इसका हिस्सा है। तो यहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां भी करते हैं, तो ये विशेष तौर पर जो यहाँ पर मैंने नोट लिखा हुआ है ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना ये पांचों पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में है, तीन शिवालिक का हिस्सा है और दो पूर्वांचल हिल्स या फिर पूर्वोत्तर पहाड़ियों का हिस्सा है। इसके अलावा अक्ष संघीय बैंड क्या है, तो पूर्वोत्तर भारत में हिमालय अचानक से दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, इसको हम अक्ष संघीय बैंड या फिर हेयर क्लिप बैंड भी बोलते हैं। ये दो तीन पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब बच्चों पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आपसे बस इतना क्वेश्चन आता है कि छोटी छोटी पहाड़ियां अलग अलग राज्यों में फैली हुई हैं, तो ये कौन सी पहाड़ी किस राज्य में फैली हुई है, इसी प्रकार के क्वेश्चन यहां पर आते हैं। ठीक है, जैसा कि ये तो हमने डिस्कस कर ही लिए है ना। आगे देखिए यहां पर जो ये आपको राज्य दिख रहा है ये है ना, इसका नाम क्या है, ये है बच्चों नागालैंड, है ना, कौन सा है, नागालैंड राज्य है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर बच्चों कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे एक है नागा हिल्स, ठीक है, नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स, ये दो, कोहिमा यहाँ की कैपिटल भी है नागालैंड की। ठीक है, तो इसी के नाम पर एक कोहिमा हिल्स है और नागा हिल्स है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नागा हिल कहां पर है, तो ऑब्वियसली बात है नाम से ही समझ जाएंगे, नागालैंड इसके नाम से ही मिलता जुलता नाम है, नागा इसी के नाम पर नागा पहाड़िया नाम पड़ा है। ठीक है, तो इजिली आपको समझ में यहाँ पर आ जाएगा। कुछ तो रीजन होगा इसका बच्चों, डिवीजन किया गया है ना, अलग अलग डिवीजन किया गया है। जैसे देखिए पहले मैंने आपको पढ़ाया था ग्रेटर हिमालय, ठीक है, फिर मैंने आपको पढ़ाया था मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो इसका डिवीजन किया गया है। अचानक से देखिए जो ये मुड़ रही है ना पहाड़ियां, यहां से ये पूर्वोत्तर हिल स्टार्ट हो जाती है, जब ये मुड़ा है हिमालय तो यहाँ से ये पूर्वांचल हिल्स स्टार्ट हो जाती है, जबकि यहाँ तक जो नामचा बराबर तक ये सतत अवस्था में आया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं। बस यही रीजन है, कोई खास रीजन इसका नहीं है। ठीक है, इनका डिवीजन किया गया है, बस इतनी सी बात है। इसके अलावा यहां पर देखिए ये राज्य जो है इसको हम बोलते हैं मणिपुर, है ना, तो मणिपुर में आपको मणि पहाड़ियां मिल जाएंगी, मणि के नाम पर ही। इसके अलावा लेमाटोल पहाड़ियां मिल जाएंगी, तो ये लेमाटोल नाम याद रख लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। लेमाटोल पहाड़ियां कहां पर है, तो मणिपुर में है और पूर्वोत्तर हिमालय या फिर ईस्टर्न हिल्स का हिस्सा है। ठीक है। इसके अलावा मिजोरम में मिजो हिल्स हैं। मैक्सिमम पहाड़ियां बच्चों उसी राज्य के नाम से रिलेट करके ही हैं। जैसे त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स हैं। ठीक है। देखिए यहां पर हमने क्या पढ़ा पढ़ा नागा हिल्स है ना, नागालैंड के नाम पे। यहाँ पर मणिपुर में हमने पढ़ा मणि हिल्स, मिजोरम में हमने पढ़ा मिजो हिल्स, त्रिपुरा में पढ़ा हमने त्रिपुरा हिल्स, है ना। तो मैक्सिमम नाम तो मिलते जुलते ही हैं। एक दो ही नाम है जो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसा कि यहाँ पर लेमाटोल की पहाड़ियां, तो याद रखना है ये कहाँ पर है, यहाँ पर मणिपुर में है। ठीक है। तो एक दो नाम ही आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी इजीली आपको याद हो जाएंगे। असम की बात करें तो यहाँ बीच में ये असम राज्य है। देखिए यहाँ पर एक मिकिर पहाड़ियां हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है मिकिर पहाड़ियां कहां पर हैं, तो कहां पर है, असम राज्य में है। इसके अलावा बराइल की पहाड़ियां भी कहां पर है, असम राज्य में है। ठीक है। इसके अलावा मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, ये तीन पहाड़ियां काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार बच्चों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। अब यहां पर भी समझने वाला एक पॉइंट है। ठीक है। अब जो बच्चों ये गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां हैं, है ना, और जो ये मेघालय वाला रीजन है, ये आप मेघालय देखिए, ये पॉइंट अच्छे से समझ लीजिए, यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये जो आपको राज्य दिख रहा है इसको हम बोलते हैं मेघालय, है ना, मेघालय। और जो ये मेघालय बसा हुआ है ना बच्चों, ये शिलोंग के पठार में है। कहां पर है, शिलोंग का पठार या फिर शिलोंग प्लेट्यू में मेघालय पूरा का पूरा लगभग बसा हुआ है। ठीक है। इसको कार्बी एंगलोंग का पठार भी बोलते हैं, शिलोंग का पठार भी बोलते हैं, मेघालय का भी पठार बोलते हैं। ये मैं आपको प्रायद्वीपीय भारत पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। तो ये शिलोंग का पठार है ना बच्चों, ये किसका हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय भारत का, प्रायद्वीपीय भारत या फिर प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, देखिए यहां पर यदि मैं भारत का मैप बनाऊं इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा मैं एक मैप बना देता हूं। तो दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप मुझसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मेरे वेरियस रिकॉर्डेड कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। कोर्सेज के साथ आपको पीडीएफ, क्लास नोट्स और टॉपिक वाइज टेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप हमारी क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन को ज़रूर विजिट करें। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ये इंडिया का मैप बता दिया मैंने। ठीक है। यहाँ पर बच्चों हम हिमालय पढ़ रहे हैं, ये वाला रीजन पूरा हिमालय वाला है। ठीक है। ये हिमालय हम पढ़ रहे हैं ये। ठीक है। हिमालय से डॉट डॉट मैंने कर दिया। ठीक है। ये वाला जो पूरा रीजन है, ये वाला, ये जो मैंने आपको रीजन बताया, ये वाला, इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। जो थर्ड हमारा फिजिकल डिवीजन रहेगा उसमें हम यही पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, इसका कुछ हिस्सा आपका यहां पर भी फैला हुआ है, ये जिसको हम बोलते हैं मेघालय का पठार, शिलोंग का पठार या फिर कार्बी एंगलोंग का पठार। ठीक है। तो ये इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इसको डिटेल में आपको कब पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको प्रायद्वीपीय पठार के बारे में समझाऊंगा। ठीक है। तो अभी आप इतना समझिए कि जो मेघालय का रीजन है, मैक्सिमम हिस्सा है, ये शिलोंग के पठार में बसा हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा है। ठीक है। और जो ये गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां हैं, ठीक है, वो इसी का हिस्सा है, मतलब इसी पठार में स्थित हैं। और ये ईस्टर्न हिल्स का हिस्सा नहीं है, बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, आपको याद रखना है। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय भारत या फिर प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, शिलोंग के पठार का हिस्सा है, ना कि पूर्वोत्तर पहाड़ियों का हिस्सा है। तो ये पॉइंट भी आपको विशेष तौर पर दिमाग में रखना है। बाकी जब मैं आपको प्रायद्वीपीय पठार बच्चों पढ़ाऊंगा ना, कि क्यों आखिर ये अलग थलग है, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय के पठार से क्यों अलग थलग है, तो ये मैं आपको उस समय डिटेल में समझाऊंगा। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो तीनों पहाड़ियां आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये मेघालय के पठार, शिलोंग का पठार या फिर प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है। पूर्वोत्तर पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। ठीक है। चलिए, तो इतनी चीजें समझ में आ गई। ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा बच्चों ये जो हिमालय है, देखिए हिमालय है इस प्रकार से। ठीक है। ये, और यहां पर, ठीक है, यहां पर जो आपको ये देश दिख रहा है, ये, इसको हम बोलते हैं म्यांमार। इसको हम बोलते हैं म्यांमार। ठीक है। तो म्यांमार या फिर पुराना नाम इसका वर्मा था, है ना, हमारे पूर्व में एक पड़ोसी देश है। तो जो म्यांमार में कुछ ये एक पर्वत आपको देखने को मिलता है, तो ये भी पूरा हिमालय का हिस्सा है। पूरा हिमालय यहाँ दक्षिण तक आया है इस प्रकार से। ठीक है। इस प्रकार से, तो इसको हम बोलते हैं अराकान योमा। अराकान योमा।
तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है अराकानियोमा जो माउंटेन है या फिर पर्वत है, ये कहां पर विस्तारित है। तो याद रखना है अराकानियोमा जो है ये म्यांमार में अवस्थित है और हिमालय का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है, या फिर हिमालय का ही बड़ा हुआ हिस्सा है यहाँ पर, जो कि म्यांमार तक फैला हुआ है, ठीक है। क्या बोलते हैं, अराकानियोमा। तो याद रखना अराकानियोमा हिमालय का ही हिस्सा है और कहां पर, म्यांमार कंट्री या फिर म्यांमार देश में देखने को मिलता है। पूरा बच्चों जो हिमालय है ना, पूरा देखिए यहां तक आया है। जो अंडमान निकोबार भी आप देखते हैं ना, तो अंडमान निकोबार भी हिमालय की ही समुद्र के ऊपर निकले हुए पर्वतों के शिखर हैं जिस पर पूरे ये द्वीप बसे हुए हैं, ठीक है। तो ये पूरा हिमालय यहां तक ये फैला हुआ है ना। और जो राजनंदिनी जी पूछ रही है कैसे मुड़ गया, तो ये पूरी प्लेट है बच्चों, है ना। ये मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ हिमालय में। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरी हमारी इंडियन प्लेट है। ये हमारी इंडियन प्लेट है, ये है ना। ये हमारी इंडियन प्लेट है और मैंने आपको बताया था इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो हिमालय का निर्माण हुआ था, है ना। राजनंदिनी जी बोल रही है कैसे मुड़ गया, तो एक्चुअली में ये पूरी प्लेट है, इस प्रकार से इनकी टक्कर हुई है, इस प्रकार से कोलाइडेशन हुआ है, ठीक है। और उसके पश्चात ही हिमालय का ये निर्माण हुआ है। ये जो मैंने आपको पूरा हिस्सा बताया बना के, ये पूरी हमारी इंडियन प्लेट है जिसमें हिंद महासागर का कुछ हिस्सा आता है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और यहाँ पर मालदीव है। तो ये सभी इंडियन प्लेट में स्थित है, ठीक है। तो पूर्वोत्तर हिमालय में या फिर पूर्वांचल हिल्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन, यहाँ पर ज्यादा समझने वाली चीजें नहीं है, बस आपको हिल्स के नाम याद रखना है कि कौन सी हिल्स किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों ये पूर्वोत्तर हिमालय वाला भी रीजन एंड होता है, ठीक है। देखिए ये ठीक है, छोटा सा पार्ट था ये वाला हमारा। क्या क्या पढ़ लिया ना, ट्रांस हिमालय पूरा अच्छे से कवर कर लिया। मैन हिमालय, मुख्य हिमालय जो था, महान, मध्य और शिवालिक, ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक को हमने देख लिया। पूर्वोत्तर हिमालय को हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का रीजनल डिवीजन, ठीक है। इसको हम स्टडी कर लेते हैं। चलिए, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप मुझसे हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे हरियाणा जीके के रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको पीडीएफ, क्लास नोट्स और टेस्ट भी वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार आप हमारी एप्लीकेशन को विजिट ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जल्दी से बताओ, है ना। और राजनंदिनी जी आप थोड़ा रेगुलर आइए, जितने भी बच्चे हैं जुड़े हुए हैं, है ना, क्लास में, तो कोशिश करें लाइव आकर के पढ़े, है ना। जैसे आपको थोड़ा सा डाउट हुआ कि कैसे ये मुड़ गया, तो वो मैंने आपको पढ़ाया था जब फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, जियोसिंक्लाइन थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो आपको समझाई थी कि आखिर हिमालय बना कैसे है। तो उसमें मैंने आपको समझाई थी पूरी चीज कैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी और उस टक्कर के बाद ही जो टेथिस सागर के अवसाद थे वो हिमालय के रूप में इस प्रकार से फोल्ड हो गए थे या फिर उनमें वलन हो गया था और इस प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन बन करके तैयार हुआ, ठीक है। तो कोशिश करें रेगुलर क्लास में आए, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों हिमालय का प्रादेशिक विभाजन या फिर रीजनल डिवीजन, ठीक है। तो देखिए सर GS बोरार्ड, ठीक है, ये एक भूवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने बच्चों प्रादेशिक आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा है। अब ये प्रादेशिक आधार क्या है, रीजनल डिवीजन क्या है, तो ये जो बच्चों हिमालय रीजन में अलग अलग नदियां बहती है ना, कौन कौन सी नदियां, जैसे सिंधु हो गई, है ना, सतलज हो गई, काली हो गई, तिस्ता हो गई, ठीक है, तिस्ता हो गई और इसके यहाँ पर ब्रह्मपुत्र या फिर दिहांग हो गई। तो इन नदी घाटियों के बीच में जो हिमालय के हिस्से स्थित हैं या फिर हिमालय स्थित हैं, इनको ही हमने प्रादेशिक विभाजन में मतलब इनको ही हम प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसा कि सिंधु और सतलज नदियों को हालांकि हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से मानसरोवर झील तिब्बत के पास से एक सिंधु नदी निकलती है, ठीक है, और यहां से ही एक सतलज नदी निकलती है, ठीक है। तो इसके बीच में जो हिमालय स्थित है, ठीक है, इसको हम कश्मीर हिमालय बोलते हैं। सतलज और काली नदी, है ना, या शारदा नदी, इसके बीच में जो ये हिमालय स्थित है, इसको हम कुमायूं हिमालय बोलते हैं। काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में जो ये हिमालय है, इसको हम नेपाल हिमालय बोलते हैं। तिस्ता और दिहांग या फिर तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो ये हिमालय स्थित है, इसको हम क्या बोलते हैं, असम हिमालय बोलते हैं, ठीक है। तो ये नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया है। इतनी सी बात आपको समझना है, ठीक है। चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कश्मीर हिमालय, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको नदियां याद रखनी, देखिए कुछ नहीं करना आपको, पहले बस नदियां याद कर लीजिए कौन कौन सी नदियां हैं। सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, दिहांग, ठीक है। बस ये 5 नदियों के नाम आपको याद होना चाहिए और आपको ये इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए कश्मीर हिमालय कहां पर है, तो कश्मीर हिमालय बच्चों सिंधु और सतलज के मध्य में स्थित है,
ठीक है, सिंधु और सतलज के बीच में। अब देखिए, सिंधु नदी कहाँ, मानसरोवर झील से निकलती है, यहाँ पर लद्दाख रीजन से यहाँ पर इंटर करती है भारत में, लद्दाख में प्रवाहित होती है, और फिर गिलगित बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान पीओके में है, फिर पाकिस्तान यहाँ से चली जाती है। और सतलज नदी भी यहाँ से हिमाचल प्रदेश से इंटर करती है, ठीक है, पंजाब होती हुई फिर पाकिस्तान चली जाती है। तो इसके बीच में जो हिमालय है, ऑलरेडी हम हिमालय पढ़ करके आए हैं, तो आप बताइए कौन सा हिमालय होगा और कौन से राज्य यहाँ पर आएंगे। तो एक तो ये मैक्सिमम हिस्सा आप देखेंगे तो एक तो लद्दाख वाला रीजन आ रहा है इसमें, है ना, एक तो लद्दाख वाला रीजन आ रहा है ये, है ना, और जम्मू कश्मीर वाला रीजन आ रहा है, और थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश का रीजन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इसको इसलिए बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय और हिमाचल हिमालय। ठीक है, तो इसका नाम कश्मीर हिमालय क्यों पड़ा बच्चों, क्योंकि ये जो सारे राज्य मैंने आपको बताया, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सारे राज्यों का कुछ ना कुछ पार्ट इस हिमालय के अंतर्गत आ रहा है, और यहीं से इस हिमालय का नाम भी पड़ गया जिसको हम बोल रहे हैं कश्मीर हिमालय। मेन इसका नाम है कश्मीर हिमालय, इसके अलावा इसको पंजाब हिमालय भी बोलते हैं, है ना, हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। तो ये सभी इसी के नाम है, आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है, ठीक है। ठीक है, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना राजनंदिनी जी, है ना, ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी। कुछ फिर कोई भी डाउट यदि होता है तो फिर लाइव क्लास में आप मुझसे पूछ सकती हैं। तो देखिए, सतलज और सिंधु नदियों के बीच में हिमालय का जो भाग है, इसको हम कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। यह कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा ये लद्दाख में कुछ पार्ट, और ये कुछ पार्ट ये हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। अब लॉजिक से बताइए कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आ जाएंगी। पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय आ जाएगा, क्योंकि ट्रांस हिमालय हमारा इसी रीजन में स्थित है ना। मैंने आपको बताया थी सिंधु नदी भी इसी रीजन में बहती है। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताई थी पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी किसका था, मिडिल हिमालय की जो सबसे पहली वाली श्रेणी थी, जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, जिसको हम बोलते हैं पीर पंजाल। तो ये कहाँ थी, जम्मू कश्मीर में थी, तो ये वाली श्रेणी भी आ जाएगी इसके अंतर्गत, है ना। तो देखिए कौन कौन सी श्रेणी इसके अंतर्गत आती है, जास्कर हो गई, है ना, लद्दाख हो गई, काराकोरम हो गई, पीर पंजाल हो गई, और धौलाधर हो गई। अब यहाँ पर आपको कुछ भी रटना नहीं है बच्चों, है ना। क्यों नहीं रटना है, क्योंकि ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं। मैंने आपको बताया था, यहाँ पर यदि मैं ऊपर का जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला मैप बनाऊं, तो यहाँ पर काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। इसके अलावा यहाँ पर पीर पंजाल है, जो कि मिडिल हिमालय का हिस्सा है। धौलाधर श्रेणी कौन सा है, मिडिल हिमालय का हिस्सा है, और कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है। तो ये सारी श्रेणियां किसके अंतर्गत आ जाएंगी, ये कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आ जाएंगी। कुछ भी यहाँ पर आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, यदि आपने प्रीवियस क्लास ध्यान से पढ़ी है ना। प्रीवियस लेक्चर जितने भी हिमालय के मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये तीसरी क्लास है हिमालय के अंतर्गत हमारी, है ना। तो 2 क्लास जितने भी ध्यान से पढ़ी होंगी ना, तो ये चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। ये कुछ भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है इसी रीजन में पूरा ट्रांस हिमालय आता है ना, पीर पंजाल आ जाता है, धौलाधर आ जाता है। तो याद रखना, ये सारी श्रेणियां किसके अंतर्गत आती हैं, कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं। देखिए बच्चों, जो हिमालय वाला टॉपिक है ना, यदि आप ध्यान से समझ के एक बार आपने पढ़ लिया, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और आप सिर्फ रटने में लगे रहे, तो फिर आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, पीर पंजाल, इसमें आप उलझ करके रह जाएंगे, है ना। तो ध्यान से एक एक चीज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से मैपिंग के साथ यहाँ पर पढ़िए, तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध बालतोरा, सियाचिन जो ग्लेशियर मैंने बताए थे, है ना। ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत कुछ ग्लेशियर मैंने आपको पढ़ाए थे, जैसे सियाचिन, बालतोरा, हिस्पर, है ना। ये सभी ग्लेशियर जो मैंने आपको बताए थे, तो ऑब्वियस सी बात है, ये ग्लेशियर भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो ट्रांस हिमालय है वो इसके अंतर्गत ही आ रहा है, ठीक है। तो ये ग्लेशियर भी इसके अंतर्गत ही आ जाएंगे। इसके अलावा मीठे पानी की डल झील, बुलर झील के अलावा खारा पानी की झील, पेंगोंग सो लेक, मुराली झील या फिर मुरारी लेक जो है, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाती है। कुल मिला के आपको बस ये रीजन याद रखना है भारत का, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सिंधु नदी बहती है और यहाँ से सतलज नदी, यहाँ पर जो जो चीजें भी अवस्थित हैं, वो सब कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आ जाता है। पूरा ट्रांस हिमालय आ गया, पीर पंजाल आ गई, धौलाधर आ गया, बूलर लेक जम्मू कश्मीर में मिल जाएगी, डल लेक आपको यहाँ पर ही मिल जाएगी, पेंगोंग लेक आपको लद्दाख में मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको कश्मीर हिमालय के अंतर्गत या इसी रीजन में देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा कश्मीर हिमालय करेवा झीली निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर जाफरान या फिर जो
केशर होता है, इसकी खेती की जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, करेवा भूमि है ना, ये काफी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मृदा होती है, जो कि काफी उर्वर मिट्टी होती है। तो यहाँ पर ये करेवा जो निक्षेप होते हैं, ये एक भूमि होती है काफी उपजाऊ होती है, जहां पर सेब हो गया, इसके अलावा केशर हो गया, अखरोट हो गया, इन सभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह की खेती यहाँ पर की जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पीर पंजाल जो श्रेणी है ना, इसकी तलहटी में ये करेवा भूमि देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इतना समझ में आया? बताओ, कश्मीर हिमालय समझ में आया? जल्दी से कमेंट में बताओ। जिसने प्रीवियस 2 लेक्चर देखे हैं उनको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, समझ में आया राजनंदिनी जी? बताइए। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर जीएस का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जो आपको जीएस को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए, आप सभी को पता ही है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर जीएस के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय एक्सेसर में आपको 100 आवर जीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। चलिए ठीक है ना, कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना। चलिए, अब हम पढ़ते हैं कश्मीर हिमालय हमने देख लिया, अब हम पढ़ते हैं कुमायूं हिमालय। ठीक है, तो कुमायूं कहां पर स्थित है? यहां पर हमने देख लिया था सिंधु और सतलज के बीच में ये कौन सा था? कश्मीर था। ये कौन सा था? कश्मीर, है ना, कश्मीर। अब यहाँ पर सतलज और यहाँ पर काली नदी बहती है ना, जो कि गंगा रिवर सिस्टम का एक पार्ट है। तो इसके बीच में जो ये हिमालय है बच्चों, ये वाला जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा आता है हिमाचल प्रदेश में और लगभग पूरा उत्तराखंड का जो रीजन है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सतलज और काली नदियों के मध्य में, सतलज और काली नदी के बीच में लगभग 320 किलोमीटर का लंबाई का जो क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय। ठीक है, यह उत्तराखंड राज्य में फैला है एवं इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट इसका उत्तराखंड में आता है, थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जब मिडिल हिमालय पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि कुमायूं हिमालय जो ग्रेटर हिमालय में मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सी चोटी पढ़ाई थी मैंने आपको? नंदा देवी, है ना, नंदा देवी। तो नंदा देवी जो है बच्चों, ये उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, या फिर ऐसा भी बोल लीजिए कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। 7816 या फिर 7816, कहीं 16 कहीं 17 इस प्रकार से हाइट लिखी मिलती है। 7816 या फिर 7817 मीटर इसकी हाइट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कई एग्जामों में याद रखना है। उत्तराखंड और कुमायूं हिमालय दोनों की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके अलावा जो ये कुमायूं हिमालय है बच्चों, है ना, इसको भी 2 भागों में बांटते हैं जो पूरा है इसको, इस प्रकार से ये हिमालय है। तो इसका जो पश्चिमी भाग है इसको हम बोलते हैं गढ़वाल हिमालय, और जो ये पूर्वी हिमालय है इसको हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय। ठीक है, पूर्वी वाला जो भाग है ये वाला जो पूर्वी हिमालय है इसको हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय, और पश्चिम वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं गढ़वाल हिमालय। मतलब आप ऐसे समझिए कि उत्तराखंड में जो हिमालय का पार्ट है उत्तराखंड राज्य में, है ना, तो पूर्वी वाले को बोलते हैं कुमायूं हिमालय और पश्चिम वाले को बोलते हैं गढ़वाल हिमालय। ठीक है, तो याद रखना। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। इस हिमालय की प्रमुख चोटियों के नाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी और कामेत हैं। ये सभी मैंने आपको पढ़ाई हैं ग्रेटर हिमालय। जब मैं आपको ग्रेटर हिमालय या फिर महान हिमालय पढ़ा रहा था तब मैंने ये सारी आपको माउंटेन पीक्स पढ़ाई थी जो कि उत्तराखंड में स्थित है ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल,
माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामित। तो ये सभी उत्तराखंड में स्थित हैं, तो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत भी आ जाएंगी और ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत भी आ जाएंगी, है ना। मतलब ये ग्रेटर हिमालय का वो हिस्सा है बच्चों जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। उत्तर भारत की दो प्रमुख नदियों का उद्गम गंगोत्री और यमुनोत्री, जो दो प्रमुख ग्लेशियर हैं। गंगा नदी का ओरिजिन कहां से होता है? गोमुख। गंगोत्री एक ग्लेशियर है, उसमें पर्टिकुलर एक जगह है गोमुख, यहां से गंगा नदी का ओरिजिन होता है। और यमुनोत्री ग्लेशियर है, बंदरपूछ नाम का एक पर्वत है, यहां से यमुना नदी का ओरिजिन होता है। तो ये जो दो ग्लेशियर है ये भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे बच्चों? कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना है ये दो ग्लेशियर भी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत हैं, इसके अलावा ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। कुमायूं हिमालय की ऊंचाई पंजाब हिमालय से अधिक है। पंजाब हिमालय मतलब कश्मीर हिमालय की ये बात कर रहा है ना, अभी जो हमने पढ़ा था इसके पहले कश्मीर हिमालय। अब एक चीज समझ लीजिए कि जैसे जैसे बच्चों हम, जैसे अभी हमने पढ़ा कश्मीर हिमालय, है ना, अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? कश्मीर हिमालय हमने पढ़ा, ठीक है, यहां पर। फिर अभी हम पढ़ रहे हैं कुमायूं हिमालय, इसके बाद हम यहां पर पढ़ेंगे नेपाल हिमालय। तो जैसे जैसे हम पश्चिम से, ये पश्चिम दिशा है ना, जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो चौड़ाई कम होती जाती है हिमालय की, है ना, और ऊंचाई बढ़ती जाती है। मतलब जो कश्मीर हिमालय हमने पढ़ा इसकी चौड़ाई ज्यादा होगी लेकिन ऊंचाई थोड़ा अपेक्षाकृत कम होगी इनकी। कुमायूं हिमालय में आएंगे तो चौड़ाई और कम होगी लेकिन ऊंचाई थोड़ा आपको ज्यादा मिलेगी, है ना, एवरेज हाइट थोड़ा ज्यादा मिलेगी। फिर आप नेपाल हिमालय में आएंगे तो और हिमालय थोड़ा सा कम चौड़ा हो जाएगा लेकिन हाइट और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मेरे बोलने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, ठीक है, तो हिमालय की चौड़ाई कम होती है लेकिन ऊंचाई बढ़ती जाती है। यही रीजन है कि आप देखेंगे नेपाल में आपको बहुत बहुत ऊंची चोटी देखने को मिलेंगी। कंचनजंगा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, है ना, ये सारी चोटी आपको नेपाल या फिर आप जैसे जैसे पूर्व की ओर जाएंगे तो ऊंची ऊंची हाइट वाली चोटियां आपको देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, दो प्रमुख दर्रे यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं, माना और नीति, ठीक है। हालांकि दर्रे हम अलग से क्लास में पढ़ेंगे। तो माना और नीति और लिपुलेख, तीन दर्रे आपको उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, जो कि तिब्बत और भारत को या फिर तिब्बत और उत्तराखंड राज्यों को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब आता है बच्चों नेपाल हिमालय। कौन कौन सा देख लिया हमने? सिंधु और सतलज। यहां पर कौन सा देख लिया? कश्मीर हिमालय देख लिया हमने। सतलज और काली, ये कौन सी नदी है? काली। इसके बीच में हमने देख लिया कुमायूं हिमालय। अब ये काली और तिस्ता, ये कौन सी नदी है? तिस्ता। ये कौन सी है? काली। ये कौन सी है? सतलज। ये कौन सी है? सिंधु। तो इसके बीच में कौन सा हिमालय है? इसके बीच में नेपाल हिमालय, ठीक है, नेपाल है। तो सबसे पहली बात, नेपाल हिमालय किसके बीच में है? काली और तिस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय अवस्थित है। इसके पहले पहले हमने कश्मीर देखा, सिंधु और सतलज के बीच में, कुमायूं सतलज और काली के बीच में, ठीक है। तो इसको भी हम देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात, काली और तिस्ता नदियों के बीच में ये अवस्थित है। इसकी ऊंचाई कुमायूं हिमालय से अधिक है। किससे अधिक है? कुमायूं हिमालय से अधिक है, जबकि इस क्षेत्र में हिमालय की चौड़ाई बहुत कम हो जाती है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे आप बढ़ेंगे चौड़ाई आपको कम देखने को मिलेगी लेकिन हाइट आपको ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। हिमालय की इस श्रेणी को सिक्किम में सिक्किम श्रेणी, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग श्रेणी, जबकि भूटान में भूटान हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यही श्रेणी जो है नेपाल हिमालय है। तो ये यहां तक फैली हुई है, सिक्किम और भूटान तक कुछ हिस्सा आता है। तो सिक्किम में इसको सिक्किम हिमालय बोल देते हैं। पश्चिम बंगाल ऊपर तक आया हुआ है तो यहाँ पर दार्जिलिंग हिमालय इसको हम बोल देते हैं। भूटान में भूटान हिमालय हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आप दिमाग में रख लेना। इसके अलावा इसमें प्रमुख चोटियों की बात करें तो अन्नपूर्णा, जो मैंने आपको ग्रेटर हिमालय के टाइम पढ़ाई थी नेपाल में, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, तो ये सभी जो चोटियां हैं ये किस में आ जाएंगे बच्चों? नेपाल हिमालय में आ जाएंगे, है ना, नेपाल हिमालय में। ग्रेटर हिमालय पढ़ाते समय जो भी चोटियां मैंने आपको नेपाल की बताई थी वो सभी आपको नेपाल हिमालय के अंतर्गत डाल देती हैं। देखिए कुछ नहीं है बच्चों, जो जो भी श्रेणियां मैंने आपको, है ना, जब मैं आपको ग्रेटर हिमालय या फिर महान हिमालय पढ़ा रहा था, है ना, महान हिमालय जब मैं आपको पढ़ा था तो वहां पर जो चोटियां मैंने आपको उत्तराखंड में बताई थी, जो चोटियां मैंने आपको नेपाल में बताई थी, जो चोटियां मैंने आपको सिक्किम में बताई थी, तो उत्तराखंड वाली जो चोटियां हैं इनको आपको किस में डाल देना है? कुमायूं हिमालय में डाल देना है।
नेपाल में जो चोटियां बताई थी मैंने आपको ग्रेटर हिमालय के टाइम पे, उनको आपको नेपाल हिमालय में डाल देना है, ठीक है। और सिक्किम वाली भी कुछ नेपाल हिमालय में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बस रिवीजन कर लेना। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गोसाईनाथ, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, ये सभी नेपाल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर पॉइंट लिखा है, देखिए। दार्जिलिंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चाय बागानों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, ठीक है। यहाँ पर जो दार्जिलिंग जो रीजन है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, तो यहाँ पर दार्जिलिंग ट्रेन चलती है ना पर्वतों के बीच में, हिमालय के बीच में। तो यहाँ का जो दार्जिलिंग रेलवे है ना, यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। तो एक जनरल सा पॉइंट है। इसके अलावा दार्जिलिंग की जो चाय है बच्चों, ये भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। लास्ट जो हिमालय है रीजनल डिवीजन के अंतर्गत। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूं सिकंदर। राजस्थान जीके का कंप्लीट कोर्स रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक ऐप पर आपको मिलने वाला है। और इस कोर्स में वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट आपको मिलेंगे। और ये जो कोर्स है कंप्लीट रूप से आपके लिए राजस्थान के सीईटी, रीट, आरएएस जैसे एग्जाम के साथ साथ राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाला है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इसको हम बोलते हैं बच्चों असम हिमालय, ठीक है। तो कहां तक हम, तिस्ता तक हम आ गए थे। तिस्ता और इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र, या फिर इसको हम दिहांग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में जो हिमालय, इसको हम क्या बोलते हैं, असम हिमालय, ठीक है। तिस्ता और दिहांग या फिर ब्रह्मपुत्र के बीच में। जब मैं आपको नदियां पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ये तिस्ता है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र है, और इसको हम बोलते हैं असम हिमालय। तो इसमें कौन कौन सा जाएगा, जैसे नामचा बरवा इसके अंतर्गत आ जाएगा, है ना। अभी कुछ मैंने आपको हिल्स बताई थी, है ना, वो सब इसमें आ जाएंगी। तो तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में लगभग 750 किलोमीटर लंबा जो ये क्षेत्र है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आता है, वो आपका असम हिमालय के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा असम हिमालय का विस्तार सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में आ जाता है, ठीक है। कुछ हिस्सा इसका असम में आ जाता है, सिक्किम में आ जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश राज्य में इसका हिस्सा आ जाता है। चोटियों की बात करेंगे तो बच्चों जोमोल हारी, नामचा बरवा, पूहनी, ये सब जो प्रमुख चोटियां हैं, ठीक है, ये आपको असम हिमालय के अंतर्गत देखने को मिलती हैं, ठीक है। नामचा बरवा तो आपको पता ही होगा, ये एक दो नई पीक्स हैं, जैसे जोमोल हारी है ना, अरुणाचल प्रदेश में है, पूहनी। तो ये सभी जो पीक्स हैं, माउंटेन पीक्स हैं या चोटियां हैं, ये आपको असम हिमालय के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा 7756 मीटर इसकी हाइट है, जो कि अरुणाचल प्रदेश एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पर कुछ दर्रे भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जयलेपला, बोमडिला, सैला, यांग्याप। हालांकि दर्रे हम अलग से एक सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि असम हिमालय के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो वो यहाँ पर कुछ दर्रों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलो बताओ, इतना समझ में आया आपको? हिमालय का रीजनल डिवीजन बच्चों समझ में आया, जल्दी से बताओ। एक बार मैं आपका रिवीजन भी करा दूंगा। राजनंदिनी जी समझ में आया? एक बार मैं आपका रिवीजन करा देता हूं, ठीक है। पूरा ही रिवीजन करा देता हूं, एक शॉर्ट में ब्रीफ छोटा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। जितना ट्रांस महान, पूर्वांचल हिल्स और रीजनल डिवीजन, ये सारा मैं आपको अभी रिवीजन करा देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली हैं। एक बार मैं आपको प्रीवियस मैप में ले जाता हूं, है ना। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बस आपको एक छोटा सा रिवीजन करा दूं। देखो ये बच्चों, मैं बार बार आपको ये वाला मैप इसलिए दिखाता रहता हूं ताकि आपको समझ में आता रहे। नहीं तो बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या महान हिमालय है, कौन सी पीर पंजाल है, क्या ट्रांस हिमालय क्या है, काराकोरम क्या है। तो बार बार ये वाला मैप आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा समझ में आता रहे चीजें, ठीक है। यहाँ पर नहीं तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए हिमालय का बच्चों हमने डिवीजन किया था, रीजनल डिवीजन किया था, ठीक है, श्रेणियों के आधार पर और रीजनल डिवीजन। श्रेणियों के आधार पर हमने देखा था ट्रांस हिमालय, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश श्रेणी थी।
मुख्य हिमालय में महान, मध्य और शिवालिक या फिर ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक थी। पूर्वोत्तर हिल्स में जो पूर्वोत्तर की छोटी छोटी पहाड़ियां हैं अलग अलग राज्यों में, वो आज हमने पढ़ी। और प्रादेशिक विभाजन, ये चीजें तो आज हमने पढ़ी। ठीक है, तो छोटा सा ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हमें बस दर्रे पढ़ने हैं, है ना। जो हिमालय में प्रमुख दर्रे हैं इनको हमें स्टडी करना है, तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। छोटा सा हम यहाँ पर रिविजन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों सबसे पहले मैंने आपको ट्रांस हिमालय पढ़ाया था। ट्रांस हिमालय में हमने क्या क्या चीजें देखी थी। ट्रांस हिमालय में मैंने आपको बताया था काराकोरम। ट्रांस हिमालय में हमने देखा था काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इस प्रकार से ये उत्तर से दक्षिण की ओर एक दूसरे के समांतर या फिर पैरेलल फैली हुई हैं। ठीक है, ठीक है, एक दूसरे के समांतर या फिर पैरेलल फैली हुई हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। इन तीनों को साथ में बोलते हैं ट्रांस हिमालय। इसका एक और श्रेणी है कैलाश श्रेणी, जो कि तिब्बत रीजन में आती है। ठीक है, तो ये चारों श्रेणी को हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं। जो इसकी सबसे उत्तर वाली श्रेणी है जिसको हम काराकोरम श्रेणी बोलते हैं। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम है उसका, K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर जिसकी हाइट है। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची है और विश्व की दूसरे नंबर पे आती है माउंट एवरेस्ट के बाद। ठीक है, तो कहां पर है, काराकोरम में है। और काराकोरम कहां है, ट्रांस हिमालय में। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था दो प्रमुख नदियां, सिंधु और श्योक। श्योक नदी काराकोरम और लद्दाख के बीच में बहती है, सिंधु लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है। ये मैंने आपको बताया था। श्योक आगे जाकर के किस में मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है। इसके अलावा मैंने बताया था सियाचिन ग्लेशियर, जो कि विश्व का भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, करीब 76 किलोमीटर लंबा ये ग्लेशियर है। ये आपको काराकोरम श्रेणी में देखने को मिलता है ना। इसके अलावा राकापोशी, जो कि लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और तीव्रतम, विश्व का तीव्रतम ढाल वाला पर्वत है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको रिवीजन करा दी। ठीक है, ट्रांस हिमालय की। मुख्य हिमालय में मैंने आपको बताया था इसमें भी 3 श्रेणियां आपको देखने को मिलती हैं, है ना। कौन कौन सी, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। इस प्रकार से ये एक दूसरे के समांतर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर फैली हुई हैं। ठीक है, मुख्य हिमालय की बात करेंगे बच्चों, तो नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत तक ये फैला हुआ है। जो सबसे ऊंची श्रेणी है पूरे हिमालय में या फिर पूरे उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाओं में, उसमें कौन सी है, ये मुख्य हिमालय वाली है ना, ये जो श्रेणी है। ठीक है, जिसको हम मुख्य हिमालय बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, महान हिमालय, सॉरी, महान हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय इसको हम बोलते हैं। तो यही सबसे ऊंची चोटी है। इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 6100 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। और विश्व की जितनी भी ऊंची ऊंची माउंटेन पीक्स हैं, कंचनजंगा हो गई, माउंट एवरेस्ट हो गई, कामेत हो गई, धौलागिरी हो गई, ये सब आपको इसी में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो याद रखना है। इसके अलावा इसके शिखर हमेशा बर्फ से जमे हुए होते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे आपको ग्लेशियर भी देखने को मिलते हैं। हिमाद्री, इसलिए इसको हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं। यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, ये सब ग्लेशियर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। माउंट एवरेस्ट यहाँ पर ही स्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा इसी में स्थित है। ठीक है, कहां पर, सिक्किम में। तो ये हो गया था ग्रेटर हिमालय। मिडिल हिमालय में मैंने आपको बताया था कि मिडिल हिमालय सतत अवस्था में नहीं है बल्कि असतत अवस्था में है। नहीं, राजनंदिनी जी, पीर पंजाल इसके अंतर्गत नहीं आता। पीर पंजाल मिडिल हिमालय के अंतर्गत आता है। ये मिडिल हिमालय जो है ना, मध्य हिमालय, ये मिडिल वाला है ना। हिमालय, मुख्य हिमालय में जो ये 3 श्रेणियां हैं, उसमें जो बीच वाला हिमालय है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, उसका जो सबसे पहली वाली श्रेणी है, इसको हम बोलते हैं पीर पंजाल, है ना। बीच में आपने कुछ क्लास अटेंड नहीं की थी, इसलिए आपको इतना कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं तो बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था। प्रीवियस क्लास आप एक बार देख लेना, है ना, वही मैं बताने वाला था। ठीक है, महान हो गया। देखिए, मध्य हिमालय में मैंने आपको बताया था कि मध्य हिमालय ऐसा नहीं है कि यहां से स्टार्ट होकर यहां खत्म हो रहा है। मध्य हिमालय कैसा है, एक श्रेणी यहाँ है, फिर एक श्रेणी दूसरे राज्य में है, फिर तीसरी श्रेणी अलग राज्य में है, फिर चौथी श्रेणी अलग राज्य में है। तो ये जो मध्य हिमालय है, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो श्रेणी इसकी फैली हुई है, इनको अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इसकी जो सबसे पहली वाली श्रेणी है, इसको हम बोलते हैं पीर पंजाल श्रेणी, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित मध्य हिमालय की जो पहली वाली श्रेणी है, इसको ही हम बोलते हैं पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, फिर इसके बाद जो आती है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं धौलाधर श्रेणी, है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है,
पीर पंजाल हो गई, धौलाधर हो गई, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक नाम स्किप हो रहा है। तो ये सारी जो श्रेणियां होती हैं ये मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। शिवालिक की बात करेंगे तो सबसे दक्षिण में जो स्थित है उसको हम शिवालिक श्रेणी बोलते हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर और ये सारी चीजें तो हमने आज ही डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो ये बच्चों हिमालय वाला पूरा पार्ट हमारा होता है। जिन भी बच्चों ने हिमालय के स्टार्टिंग के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, ठीक है, आज हमारे हिमालय के अंतर्गत तीसरा लेक्चर था, तो ये 2 लेक्चर जरूर देख लें और बहुत अच्छे से मैपिंग के साथ आप कॉपी लेकर के बैठे और अपने जितने भी मैंने आपको ये हिमालय वगैरह पढ़ाए हैं कॉपी में ड्रॉ कर करके पढ़ें, ठीक है। तभी आपको क्लियर होगा, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज रहेगा यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ दर्रे वाला पार्ट बचा है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम यहाँ पर दर्रे पढ़ लेंगे और फिर कल की ही क्लास में हम सेकंड फिजिकल डिवीजन जो है ना, ग्रेटर प्लेन्स, है ना, जो उत्तर का विशाल मैदान है, नदर्न प्लेन्स हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहाँ तक ही रखेंगे। बताओ कोई डाउट? राजनंदन जी को डाउट हो रहा था पीर पंजाल श्रेणी। तो पीर पंजाल श्रेणी बच्चों मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय का हिस्सा है, याद रखना है, ठीक है। ट्रांस हिमालय में ये आती है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। सारे 3 वीडियो बहुत अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है। जल्दबाजी मत करना, कॉपी लेकर के बैठना, प्रॉपर मैपिंग के साथ पढ़ना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा टॉपिक है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें, इसलिए मैं इतने आराम से आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तीसरी क्लास थी इसके अंतर्गत आज हमारी हिमालय के अंतर्गत। तो बताओ कोई और डाउट है किसी को? कोशिश करें। सर हम खान सर बोले थे, नहीं, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। देखिए मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूं। राजनंदिनी जी बोल रही है पीर पंजाल श्रेणी किस में आती है? ट्रांस हिमालय में आती है, यही बोल रहे हैं ना आप, है ना? नहीं आती, बिल्कुल आ ही नहीं सकती, है ना। देखिए जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है ना, कंफ्यूजन कहां होता है? कंफ्यूजन इसमें, या फिर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, जो जास्कर श्रेणी है ना, ये जो जास्कर श्रेणी है, इसको कुछ कुछ जो भूवैज्ञानिक है ना, इनके बीच में मतभेद होता है कि कई लोग जो जास्कर श्रेणी है इसको ट्रांस में रख देते हैं और कई लोग इसको मुख्य हिमालय में रख देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये वाला पॉइंट इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि बच्चों को इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लेकिन जो आप पीर पंजाल की बात कर रहे हैं, ये तो मुख्य हिमालय का ही हिस्सा है, ये तो कहीं से कहीं तक ट्रांस हिमालय में नहीं आता, ठीक है। ट्रांस हिमालय का मतलब ही है पार हिमालय या फिर बाहर का हिमालय, जो यूरेशियन प्लेट में स्थित है, ठीक है। तो बिल्कुल डाउट मत रखना, चाहे खान सर बोले हो चाहे कोई सर बोले हो ना। पीर पंजाल पीर पंजाल श्रेणी किसका हिस्सा है? मध्य हिमालय या फिर मिडिल हिमालय का ही हिस्सा है। हाँ, जास्कर श्रेणी में जरूर जितने भी भूवैज्ञानिक हैं उनके बीच में मतभेद हैं। कुछ लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय का हिस्सा है और कुछ लोग बोलते हैं मुख्य हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। क्लियर है? बताओ राजनंदिनी जी, क्लियर है? ठीक है, चलिए, है ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये जितना भी 3 क्लासेस हिमालय की हुए हैं अच्छे से आप पढ़ लेना, फिर मैं कल की क्लास में पूछूंगा भी और बाकी का बचा हुआ पोर्शन हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।